आज जो हम लोगों के साथ घटित हुआ वो हम बताएंगे तो शायद आप भी रोमांचित हो जाएं। सुन लीजिए, हम 4 मित्र अपने बिजनेस की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए इस पे चर्चा कर रहे थे। दुकान पे बैठे थे तो एक छोटी सी बच्ची करीब 7 साल की वो दौड़ती हुई आई, उसे तनिक भी भय नहीं था। वो हमारे पास आके बोली कि 10 रुपया हमको दे दीजिए। तो हम बोले क्यों? तो बोली कि बूढ़वा झगड़ा करके डकची पटक दिया और खाना खराब हो गया, हम खा नहीं पाए, भाग के आ रहे हैं। हम बड़े चक्कर पड़े, हमका कहाँ घर है, कौन सा बुढ़वा है? तो वो कुछ नहीं बता पा रही, बोली कि मेरा घर दूर है थोड़ा। तो हमारे मित्र जो थे, अरे भैया ये सब मांगने वाले हैं, इनको क्या आप करेंगे? हमने कहा नहीं भाई, देखिए हमें हमारे नाना जी ने सिखाया था कि अगर ठगने वाला भी व्यक्ति आ गया और कोई उचित मांग लेकर आपको मांग रहा है तो एक बार आपको पूरा करना पड़ेगा। हमने कुछ बिना सोचे उसे कहा 5 रुपया देंगे, तो वो बोली कि नहीं हमको 10 रुपया चाहिए। वो इस कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि हमने उसको कहा नहीं देंगे तो 5 ही, लेकिन निकाल के जब 10 की नोट हम उसे दिए वो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, खिलखिला के हंसती हुई भगी। हमारे मित्रों ने कहा देखिए आपको मूर्ख बना के चली गई। वो गई, उसके साथ की 4 और लड़कियां थी और उससे बड़ी थी, सबसे छोटी वही थी जो मेरे पास आई। तो चारों ने, जो सबसे बड़ी थी उसने उससे 10 की नोट छीन लिया और फिर वो लड़की लकड़ियां बिनने चली गई। मित्रों ने कहा उसने आपको ठग दिया। हम कहा बिल्कुल नहीं उसने ठगा। उसने कहा एक वाजिब झूठ बोल के एक बार ठग सकती है, दोबारा नहीं। हमने जब उससे पूछा पढ़ती हो, तो बड़े दबे मन से उसने कहा हाँ। हमें जान गया कि इस बार वो झूठ बोल रही है, लेकिन वो चूंकि उसे भय था कि पढ़ा लिखा लोग अच्छे होते हैं, तो उसने जानबूझकर ये कहा। ये भय कायम होना चाहिए हर आदमी में, पढ़े या न पढ़े, लेकिन पढ़े लिखे होने का जब वो कीमत समझेगा तो आज झूठ बोल रहा है, कल पढ़ेगा भी, निश्चित पढ़ेगा। तो हमने तो 10 रुपया देकर इतिश्री समझ ली कि हम बहुत बड़ा पुण्य कर दिए। फिर 2 मित्र आए, बोले भैया आपके यहाँ अयोध्या जी का प्रसाद आया? हमने कहा अभी नहीं, के बस 2 मिनट में आ रहा है। हम कहा चाय तो पी लीजिए। बोले कि नहीं चाय वाय नहीं पिएंगे। तब तक श्री राम मंदिर का फोटो, एक पत्र और कुछ अक्षत चावल के दाने हमें दिए गए प्रसाद के रूप में, जिन्हें हमने संभाल के रख लिया है और यथोचित स्थान उस मंदिर के प्रारूप को, उस अक्षत को देंगे। तो फिलहाल आज की घटना यही थी कि उस लड़की ने 10 रुपये में इतना खुश होकर हमें दिखाया कि उतना तो हम लोग बड़ी बड़ी रकम पे नहीं खुश होते। वो झूठ बोल रही थी, सही में झूठ बोल रही थी। उन लोगों का एक इसी तरीके का कार्यक्रम चलता है, आज यहाँ कल वहाँ बच्चों से भीख मंगवाते हैं। लेकिन क्या पता इतने ठगों के बीच कोई एक ज़रूरतमंद की भी मदद अगर आपसे हो जाती है तो सबसे बड़ा पुण्य है। मदद करते रहिए, ठग तो रहेंगे ही। हर जगह लालची लोग भेष बदल के आएंगे, लेकिन उनसे हमें घबराना नहीं है। हमें अपनी मदद को जारी रखनी है, वो 1 रुपये की हो, 2 रुपये की हो, 10 रुपये की हो, जितना संभव हो। मैंने उसे बच्चा समझ के 10 दिया था, अगर कोई बड़ा आता उनके घर से तो शायद मैं और ज़्यादा दे सकता था। मेरी ये प्रवृत्ति है, मैं देता रहूँगा। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों से भी मांगूंगा, लेकिन देता रहूँगा। ये मेरा कर्म है और ज़रूरतमंद को चाहे वो झूठ बोल के ले, चाहे जैसे ले, मैं पैसे देता रहूँगा। धन्यवाद साथियों, आप भी लोगों की मदद कीजिए।